पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ होने वाला है इस T20 वर्ल्ड कप में। तो लो जी भाई साहब, कम पै गया नहीं। पहले ही मैच में नेदरलैंड्स ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को हरा दिया था। थैंक्स टू राणा जी फॉर सेविंग पाकिस्तान रिस्पेक्ट। यूएसए को ने डरा दिया था इंडिया को इंडिया के पहले मैच में। नेपाल ने इंग्लैंड को घुटने टिकवा दिए थे। साउथ अफ्रीका अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो जो मैच था, वन ऑफ द बेस्ट T20 वर्ल्ड कप गेम्स एवर, विदाउट एनी डाउट। अनलकी रहा अफगानिस्तान, अनलकी रहे गुरबाज। 4 पे 24, 3 छक्के भी लगा दिए, वाइट भी मिली। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपके लक फेवर में ना हो तो ये चीजें होती हैं। और बाद में, मैच के बाद भी एक इंटरव्यू में गुरबाज ये कह रहे थे कि जब आपके लक में ये चीजें ना फेवर करें तो यू गो टू एक्सेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड। लेकिन दिल पे लगी उनकी ये बात, क्योंकि काफी मेहनत कर रही थी अफगानिस्तान। लेकिन भाई साहब, आज जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में 23 रन से शिकस्त दे दी है। द माइटी ऑस्ट्रेलिया, चैंपियन माइंडसेट, वेयर इज दैट गॉन? आई मीन, यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान को भी कि उनका कॉन्फिडेंस डाउन किया हमने यहाँ पे T20 सीरीज में। एंड जिम्बाब्वे, यू ब्यूटी, वी हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया। और भाई साहब, ये पहली मर्तबा इन्होंने नहीं ऑस्ट्रेलिया को हराया। 2007 में जो फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप था, उसमें भी इन्होंने जो लेजेंडरी ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उसको भी शिकस्त दी हुई है। बैक इन 2007 जो पहला T20 वर्ल्ड कप था। और आज बिग डे फॉर जिम्बाब्वे। उनके फैंस स्टैंड में एंजॉय कर रहे थे, जितने भी उनके फैंस बैक इन जिम्बाब्वे। हम अक्सर देखते हैं कि डांस में काफी मशहूर हैं, बैक करते हैं टीम को एक साथ। जिम्बाब्वे में हरारे में मैच हो रहा हो कोई, तो आप देखें, एंजॉय करते हैं और बैक करते हैं अपनी टीम को। एंड सिकंदर राजा, मैन ऑफ जिम्बाब्वे, बीइंग अ पाकिस्तानी, जिम्बाब्वे में वो गए, जेल हुए उनके लड़कों के साथ, एक टीम बनाई। एंड ही इज द कैप्टन, लेड फ्रॉम द फ्रंट इज वेल। और कलेक्टिवली, किसी एक प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं थी, कलेक्टिवली एज अ टीम फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग परफॉर्म किया और ऑस्ट्रेलिया को बिछाड़ा T20 वर्ल्ड कप में। एंड वर्ड अबाउट ऑस्ट्रेलिया, आई मीन, उन्होंने आगे श्रीलंका से खेलना है, सो उनके लिए भी मुश्किल होने वाली है। हाँ, एक इजी गेम है उनकी ओमान के खिलाफ, बट अगेंस्ट श्रीलंका, इन फ्रंट ऑफ देयर स्पिनर्स लाइक हसारंगा, वेलालगे एंड थिक्शना, मुश्किल होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बट जिम्बाब्वे, मैच पे आते हैं भाई साहब। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, पहले बॉलिंग का फैसला किया, चेज की तरफ गए, थोड़ा सा माइंड का लाइट ले लिया उन्होंने जिम्बाब्वे पे। और पहली बैटिंग, मैन, आ जाते हैं जी अब बैटिंग पे। ब्रायन बेनेट, एक्सेप्शनल टैलेंट। अभी जब ट्राई नेशन सीरीज में भी इनको काफी स्टार्ट्स मिले थे, बट इनिंग को लंबा नहीं कर पाए वो। हमारी ट्राई नेशन सीरीज में अच्छा टैलेंट है। 56 बालों पे 64। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि 56 पे 64 कहां पे इतने रन हैं, लेकिन विकेट को भी आप मद्देनजर रखते हैं। इन्होंने इनिंग्स को जोड़ के रखा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट 10 ओवर ये खेले हैं। अब यहाँ पे कहेंगे कि जी बाबर आजम पे बहुत क्रिटिसिज्म होता है, स्लो स्ट्राइक रेट, बट मैन, दे हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया। और ये किरदार 56 पे 64, जब पिच होगी बाबर आजम रन स्लो करेंगे, वी विल बैक इन। बट बाबर आजम पे हम कहां निकल गए, यहीं पे रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। 56 पे 64, ब्रायन बेनेट नॉट आउट गए, दिस इज द बिग थिंग, नॉट आउट। 114 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके। नीचे से टंडिशवाने, मरुमानी 21 पे 35, ये भी ओपनर ही थे इनके साथ। आई थिंक 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया है, तीसरा T20 मैच था। वो सीरीज पाकिस्तान ने जीती थी, लेकिन पाकिस्तान दूसरा मैच हारा था उस सीरीज में। ये आपके लिए थोड़ी सी बुरी खबर, बट एनीवेज 166 के स्ट्राइक रेट से खेले। रायन बर्ल, लेग स्पिनर, 1 डाउन बैटिंग करी उन्होंने, क्योंकि ओपनर्स इतनी बॉलें खेल गए थे। नीचे से उनको भेजा, 30 पे 35, 4 चौके। एंड देन कैमियो, उस वक्त क्रूशल कैमियो खेला इनके कप्तान सिकंदर द मैच विनर रजा ने। 13 बालों पे 25, जिसमें 1 छक्का, 2 चौके शामिल थे। बैटिंग पे बेन डुआशिस, बॉलिंग में बेन डुआशिस, 4 ओवर में 40। इज रिप्लेसमेंट ऑफ पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली मिस कर रहा होगा पैट कमिंस, जोश हेजलवुड। मिचेल स्टार्क तो रिटायर ही हो गया ना T20 से। मैं सोच रहा था कि दे हैव चैंपियन माइंडसेट, उनको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए पाकिस्तान सीरीज से हारने का। बायलैटरल्स में वो उनकी ऊंच नीच हो जाती है कई कबार, लेकिन वर्ल्ड कप्स में वो
टॉप नॉच खेलते हैं, लेकिन अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, दे आर स्टिल इन इट, बट दिस इज बिग लॉस। अच्छा, मार्कस टर्नर 2.5 ओवर्स 17 रन, वेरी वेल बोल्ड। ग्लेन मैक्सवेल 1 ओवर में 14, एक ही ओवर कराया इन्होंने, 3 ओवर मैट कैनमन ने किए 24 रन, 4 ओवर में 34 रन। पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे नेथन एलिस, इन्होंने दिए। एडम जम्पा 4 ओवर में 31 विकेट्स का कॉलम। हम ये मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे डिपेंड करते हैं एडम जम्पा, नेथन एलिस, कोनेमन कि ये विकेट्स प्रोवाइड करें, ब्रेक थ्रूज, लेकिन वो विकेट्स यहाँ पे मिली नहीं। स्पेशली एडम जम्पा 4 ओवर में 31 रन, विकेट कोई नहीं मिली। एंड कैमरन ग्रीन 1.1 ओवर 6 रन 1 विकेट। सो ये थी रही बॉलिंग इनकी। अब आ जाते हैं जी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे। प्रॉपर कोलैप्स्ड। पाकिस्तान सीरीज में भी इन्होंने कोलैप्स किया, स्पिन के सामने फंसे, लेकिन आज से सामने फास्ट बॉलर्स जोश इंग्लिश और ट्रेविस हेड ने ओपनिंग की। इंटरेस्टिंगली जोश इंग्लिश 4 बॉलों पे 8, कुंड इम्प्रेस। ब्लेसिंग मुजर रबानी ने इनकी विकेट ली, और ब्लेसिंग मुजर रबानी एक्सेप्शनल टैलेंट, लीड कर रहे हैं। आप तो काफी एक्सपीरियंस कैंपेनर है, पिछले कुछ 7-8 सालों से कैरी कर रहे हैं जिम्बाब्वे इनको, इनके साथ एंगरावा भी आप शामिल कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के 29 पे 4 खिलाड़ी आउट थे, 29 पे। फिर मैक्सवेल और रेनशाह के दरमियान एक पार्टनरशिप लगी, उम्मीद जागी थोड़ी सी कि वी आर स्टिल इन द गेम, बट जिम्बाब्वे वाज सो गुड, दे वर सो गुड। ट्रेविस हेड 15 बॉलों पे 17 स्ट्रगल किया इन्होंने भी। ब्रैड एवंस इनकी विकेट ली इनसाइड एज पे। कैमरन ग्रीन 2 बॉलों पे कोई रन नहीं। इनकी क्रूशियल स्टेज है बैटिंग की एट नंबर 3, लेकिन कुछ प्रोवाइड कर नहीं पाए। टिम डेविड इंजरी के बाद वापस आए, बिग बैश लीग में इनको इंजरी हुई, उसके बाद ये मैच पहला खेल रहे हैं और कुछ इंप्रेस नहीं कर पाए, 2 पे 0। ग्लेन मैक्सवेल जुड़े रहे, टाइम ले रहे थे, इनकी शॉट्स लग नहीं रही थी उस बार। ब्रायन बार लेग स्पिनर ने बॉल किया, फंस रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ। में मैच देख रहा था तो कोई इनसाइड एज बॉल अच्छी तरह आ नहीं रही थी इनके बल्ले पे। 44 बॉलों पे 65 रन। मैट रिंशा इनको स्पेशली इस वर्ल्ड कप में डाला गया पाकिस्तान सीरीज में, इससे पहले ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं थे, और इनको डाला गया। 44 बॉलों पे 65, 147 का स्ट्राइक रेट। ये डाउन द ग्राउंड खेलने वाले प्लेयर इतने अग्रेसिव ने, हालांकि इन्होंने बिग बैश लीग में सेंचुरी भी लगाई हुई है 257 चेज करते हुए, बट जो इन पे टैग लगता है, जो उनकी नॉर्मल बात की जाती है कि ही इज डाउन द ग्राउंड खेलने वाले प्लेयर, बीच बीच में अच्छी शॉट्स लगाते हैं, मिडिल ऑर्डर को स्टेबल करने वाला प्लेयर आप कह ले। तो 147 रन की खेले, एंड पे एक्सेलरेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त मिली। बैंड वाशर 7 पे 6, 4 पे 7। सो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, वेल डन टू जिम्बाब्वे। बॉलिंग में इनके सिकंदर रजा 2 ओवर में 17, क्रैम्प्स पड़े थे इनको। जब पोस्ट मैच में इनसे पोमियम बांगवा ने पूछा कि व्हाट अबाउट योर इंजरी, कि आपकी इंजरी सेट है ना आप, तो जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा ने यही कहा कि एवरीथिंग इज ओके। एक क्रैम्प्स ही थे और सख्त क्रैम्प पड़े। हम पाकिस्तान में शायद कई लोगों को ये ना पता हो या कोई भी देख रहा हो कि श्रीलंका में गर्मी है, विंटर नहीं है वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जजीरा है तो वहां पे हार्ड वेदर ही रहता है। सो काफी गर्मी थी, और 2 दिन का मैच भी है, 10:30 बजे मैच शुरू होता है। तो बॉलिंग वो कर रहे थे ऑलमोस्ट 2 बजे 2:30 बजे, तो उस वक्त उनको क्रैम्प्स बड़े, बाहर चले गए और मुकम्मल करके। ब्लेसिंग मुजर रबानी प्लेयर ऑफ द मैच, 4 ओवर में 17 रन, 4 विकेटें, 4.25 का इकोनॉमी रेट, ब्रिलियंट स्पेल, लेड फ्रॉम द फ्रंट, एक्सपीरियंस। जब भी मैं बात कर रहा हूँ ना एक्सपीरियंस प्लेयर्स की किसी भी टीम में, तो मैं उनसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि यंगस्टर्स। ये मैं पाकिस्तान पे भी अप्लाई करता हूँ, यूएई, अफगानिस्तान, एवरी सिंगल टीम इन द वर्ल्ड। सो ब्रैड एवंस 3.3 ओवर्स 23 पे 3, आखिरी रन आउट भी इन्होंने किया। कौन, आई थिंक मुझे याद नहीं है वे कौन खेल रहे थे उस वक्त। डियन मायर्स 1 में 9, ग्रेम क्रीमर 4 में 33, ये थोड़े से ज्यादा रन कर गए, लेकिन आई थिंक ये इन्होंने ओवर किए सिकंदर रजा के, अदरवाइज सिकंदर रजा बॉलिंग करते तो ये शायद 32-33 रन से भी जीतते। तो वेलिंगटन मसरकटजा 4 ओवर में 36 रन, 1 विकेट। एंड रायन बार 1 में 9, 1 विकेट। सो जिम्बाब्वे इज हिस्टोरिकल डे फॉर देम, और जिम्बाब्वे की ये एक आधी परफॉर्मेंस नहीं है, हालांकि ये पिछले वर्ल्ड कप 2024 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट स्टिल दे हैव अराइव्ड इन दिस वर्ल्ड कप। ओमान को इन्होंने वन साइडेडली हराया है पहले मैच में, ऑस्ट्रेलिया को अब हरा दिया है। सो जिम्बाब्वे, उधर से श्रीलंका, वो भी अपने 2 मैचेस जीत हुआ है,
जीत चुका है बैक टू बैक। सो इस ग्रुप में भी काफी टसल होने वाली है। और कल जो मैच है, मैच नंबर आई थिंक 24 है, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, वो भी काफी क्रूशियल होने वाला है। उस ग्रुप में भी अच्छी टसल बन सकती है। अफगानिस्तान 2 में 2 हारा, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड बड़ा मैच है, उसके लिए मैं लाइव आऊंगा डेफिनेटली। सो कल दिन के 2-2:30 बजे प्रीव्यू आएगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द ग्रेटेस्ट राइवलरी इन द वर्ल्ड। सो वीडियो देखना, आपको मजा आएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एट द एंड यही कहूंगा, जिम्बाब्वे, कांग्रेचुलेशन सिकंदर रजा, वेल डन, गुड नाइट।